कैम छो मजामा भाई लोग। फरवरी 2022 पटोड़ी के खोड़ गांव में दो शराब कारोबारी भाइयों को 40 से 45 गोलियां मारकर दिन दहाड़े भून दिया जाता है। इस हत्याकांड के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के फेसबुक पेज पर इस हत्याकांड की जिम्मेवारी ली जाती है। जब गुड़गांव और दिल्ली पुलिस ने इस केस की जड़ को खंगाला तो सामने आई शराब वर्चस्व की खूनी जंग। कहते हैं कि गुड़गांव हाल ही के समय में शराब कारोबार का एपिसेंटर बन चुका है। गुड़गांव न सिर्फ हरियाणा का सबसे बड़ा शराब का बाजार है, बल्कि दिल्ली एनसीआर के शराब का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। हर साल जिला आबकारी विभाग को शराब कारोबार से रेवेन्यू के रूप में 800 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन होता है। साथ ही शराब व्यापारी मुनाफा भी कमाते हैं। ऐसे में इस कारोबारियों से आधी हिस्सेदारी मांगते हैं ये माफिया और गैंगस्टर। हिस्सेदारी देने से मना करने पर गैंगस्टर अपने गुर्गों के जरिए कारोबारियों को धमकाते हैं या फिर गोलियों से छल्ली कर देते हैं। और इसी वर्चस्व और दबदबे के चक्कर में गुड़गांव के सबसे बड़े शराब कारोबारी ठाकरान ब्रदर्स की हत्या हुई थी। रे मामा हरियाणा के गुड़गांव से सटे पटोड़ी के नजदीक एक गांव है खोड़। इस गांव में दो भाइयों की हुकूमत चलती थी। नाम था परमजीत ठाकरान और सुरजीत ठाकरान। दोनों भाइयों के पास इतना पैसा है कि वो पैसों से किसी को भी खरीद सकते थे। वहीं अक्के सूबे में उनके शराब के ठेके चलते थे। गांव में उनके पास आलीशान कोठी थी। वहीं परमजीत ठाकरान जिला पार्षद भी रह चुके थे, यानी हरियाणा सरकार तक उनकी पहुंच थी। कुल मिलाकर दोनों भाइयों की जिंदगी एकदम ही राउत स्टाइल में चल रही थी। इधर साल 2020 में इसी खोड़ गांव का गैंगस्टर अजय जेलदार जमानत पर जेल से बाहर आया। दरअसल साल 2012 में उसने गांव के ही किसी बंदे की हत्या कर दी थी और इस हत्याकांड में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और अजय जेलदार को सजा दिलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि परमजीत ठाकरान ही था, क्योंकि उसने जेलदार के खिलाफ गवाही दी थी। इधर जेलदार बाहर आया, देखा तो इन दोनों भाइयों ने शराब के कारोबार से खूब पैसा बना लिया था। पूरे कस्बे में दोनों भाइयों के ठेके चलते थे। अजय जेलदार दोनों भाइयों के साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश कर रहा था और इसी के साथ शुरू हुई ठाकरान ब्रदर्स की रेकी। पूरा प्लान भी तैयार हो चुका था। 25 फरवरी 2022 शुक्रवार का दिन था। परमजीत ठाकरान हर रोज की तरह सुबह करीब 9 बजे गांव के पंचायत घर के बाहर लोगों की समस्या सुनने पहुंचे थे। वो एक महिला से बात कर रहे थे। वही टाइम पे 8-10 हमलावर आए और पलक झपकते 20 से 25 राउंड गोलियां परमजीत की बॉडी में उतार दी। उनके बाद ये टोली जा पहुंची उनके घर, जहां सुरजीत ठाकरान को भी 20 से 25 गोलियां मारी। कहते हैं कि उस दिन हमलावरों ने करीब 40 से 45 गोलियां बरसाई थी। इस हत्याकांड के बाद दोनों भाइयों को वेदांता अस्पताल लाया गया, जहां पहुंचने से पहले दोनों भाई मर चुके थे। अब मरने वाला कोई मामूली तो था नहीं, पूरे सूबे में उसकी हनक थी, तो जाहिर सी बात है हल्ला तो मचेगा, पुलिस पर दबाव भी बढ़ेगा। इधर पुलिस ने इस केस से जुड़े कई लोगों को अरेस्ट किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने अजय जेलदार को भी उठा लिया और उसने जो कहानी बताई उसे सुनकर दिल्ली से लेकर हरियाणा तक की पुलिस अलर्ट हो गई, क्योंकि उसने बताया उसके मुताबिक हरियाणा में शराब कारोबार में वर्चस्व को लेकर दो गैंग टकराने वाली थी, यानी एक बड़ी गैंग वॉर की वार्निंग थी। और इस गैंग वॉर के दो किरदार थे, एक था गुड़गांव का कौशल चौधरी और दूसरा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। इधर तुम लोग के खोपड़े में सवाल उठा होगा कि दुश्मनी ठाकरान ब्रदर्स और अजय जेलदार के बीच थी, तो फिर लॉरेंस बिश्नोई बीच में क्यों आया और लॉरेंस और जेलदार का क्या रिश्ता है? तो भाई लोग इन सवालों का जवाब चाहिए तो आगे तक वीडियो को देखते रहे, क्योंकि बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। लेकिन पहले ये तो जान लो कि ये कौशल चौधरी है कौन। कौशल चौधरी जो हरियाणा का सबसे खूंखार गैंगस्टर है। कौशल के खिलाफ मर्डर, हाफ मर्डर, लूट, जमीन कब्जा, रंगदारी वसूली और किडनैपिंग समेत कई मामले दर्ज है। कौशल जो गुरुग्राम के नाहरसी रूपा गांव का रहने वाला है। कौशल के पिता प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। 40 साल का कौशल पहले पंप रिपेयरिंग का काम किया करता था, लेकिन आपसी रंजिश में साल 2005 में कौशल के भाई की
गैंगस्टर सुदेश उर्फ छेल्लू ने हत्या कर दी और यहीं से कौशल उतरा क्राइम के अखाड़े में। भाई की मौत का बदला लेने के वास्ते उसने हाथ मिलाया सुबे गुर्जर और अमित डागर से। इसके बाद उसने चेल्लू को ठोक दिया। 2017 में वो थाईलैंड गया, जहां से दुबई। कुछ साल विदेश में रहने के बाद जब वह भारत लौट रहा था, तब वह पुलिस के हत्थे चढ़ा और तभी से जेल में बंद है। कौशल ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के वास्ते नीरज भवानिया, टिल्लू दाजपुरिया और दविंदर बम्बिया गैंग से गठजोड़ किया है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई, जिसे आज अक्खा हिंदुस्तान जानता है, सलमान को मारने की कोशिश से लेकर सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े बड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाला लॉरेंस बिश्नोई आज अक्खे हिंदुस्तान में बिगेस्ट क्रिमिनल बन चुका है। इधर जब अजय जेलदार जेल में था, तब उसकी मुलाकात काला जट्टेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई से हुई। अजय ने काला जट्टेड़ी और लॉरेंस को बताया कि कैसे कौशल चौधरी गुड़गांव में शराब कारोबार से करोड़ों रुपये कमाता है। अगर कौशल को मात दी जाए तो अक्खे हरियाणा में शराब कारोबार पर वर्चस्व कायम किया जा सकता है। इसी जेलदार ने इन दोनों को बताया कि गुड़गांव और आसपास में ठाकरान ब्रदर्स शराब का कारोबार करते हैं और उनकी सेटिंग है कौशल से। अगर ठाकरान ब्रदर्स को खत्म कर दिया जाए तो कौशल चौधरी अपने आप कमजोर हो जाएगा और इसीलिए काला जट्टेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई ने ठाकरान ब्रदर्स को मारने के वास्ते जेलदार को अपने शूटर दिए थे। तो भाई लोग, आज भी गुड़गांव और आसपास में शराब कारोबार में वर्चस्व को लेकर इन दोनों गिरोह की खूनी जंग जारी है। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।